हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि आईसीआर का एग्ज़ाम 28 फरवरी से शुरू हो जाएगा, तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन, जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं: ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तरल अवस्था और या किसी भी अवस्था के अंदर संग्रहित की जा सकती है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरल अवस्था। यानी कि जो एलपीजी होती है, जो वो हमारे घरों के सिलेंडर के अंदर तरल अवस्था के अंदर होती है। इसके लिए ऑप्शन नंबर 4, जिसके अंदर सी ऑप्शन दिया गया है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसके अंदर 95% तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है और 5% अन्य गैसें होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिटकरी के रूप में जाने जाने वाला पोटास अम्ल क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं: अम्ल, क्षारक, लवण या मिश्रण। इसमें से क्या है? तो फिटकरी के रूप में जाने जाने वाला पोटास अम्ल एक लवण है, द्विक लवण है। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये भी कई बार काफ़ी पेपरों के अंदर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: कौन सा उत्तक पौधों में भोजन का परिवहन करता है? ऑप्शन है जाइलम, मर्दोत्तक, फ्लोएम, स्थूलकोण। तो इसके लिए भोजन का परिवहन का कार्य कौन सा उत्तक करता है पौधों के अंदर? फ्लोएम। फ्लोएम का क्या कार्य होता है? यह पत्तियों से भोजन को जड़ों तक पहुँचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूँ की फसल है, गेहूँ की फसल क्या है? रबी की है या खरीफ की है या जायज़ है या तीनों ही है? तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? रबी। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर टू नवंबर। और इसकी कटाई का कब से प्रारंभ होती है? अप्रैल व मई के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई जूल है। तो न्यूटन किसकी इकाई होती है? न्यूटन फोर्स की होती है। किलोग्राम द्रव्यमान की होती है। और वाट शक्ति की होती है, यानी पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है: यह किसी वस्तु का धक्का या खिंचाव है, कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की दर है, या इनमें से कोई नहीं। शक्ति क्या कहलाती है? शक्ति कार्य करने की दर ही कहलाती है, यानी इसे पी से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? W/T, यानी कार्य करने की दर। और इसका मात्रक वोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके कारण समय के साथ नेपथलीन की गोलियां गायब हो जाती हैं? यानी ऑप्शन दिए हुए हैं: वाष्पीकरण, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण। इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधे का यौन प्रजनन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं: पुष्प, पुंगेसर, पुष्पयोनि, युग्मनज। से विद्यार्थी इसके अंदर क्या करेंगे? पुंगेसर करेंगे और कुछ एक पुष्पयोनि करेंगे, परंतु ये दोनों ही सही नहीं होते, क्योंकि पुष्प इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पुंगेसर और पुष्पयोनि पुष्प के अंदर ही पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? पुष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक संश्लेषित फाइबर है? यानी कि कौन सा एक संश्लेषित फाइबर है? इसके लिए क्या सही ऑप्शन होगा? रेयान। रेयान क्या है? एक संश्लेषित फाइबर है। बाकी कपास, जूट और रेशम क्या है? कृत्रिम फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुत्वहीनता की परिघटना का अर्थ क्या है? गुरुत्वहीनता की परिघटना का अर्थ क्या है? वजन में थोड़ा अंतर महसूस होना, या फिर शून्य गुरुत्वाकर्षण के तहत मुक्त पात,
थकान महसूस होना, भारी युक्त महसूस होना। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा शून्य गुरुत्वाकर्षण के तहत मुक्त पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबे समय तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं हिंताजन्य रोग, रतौंधी रोग, स्कर्वी रोग, एनीमिया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? हिंताजन्य रोग, क्योंकि रतौंधी रोग तो विटामिन ए के कारण होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है, और एनीमिया रेयर तो विटामिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? दूध के अंदर। और सिट्रिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? खट्टे फलों के अंदर। और मैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? सेब वगैरह के अंदर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तोप में फायरिंग के बाद किस वजह से प्रतिघात करती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ऊर्जा के संरक्षण के कारण, उत्पादित गैसों के पक्षगामी प्रणोद के कारण, न्यूटन की गति का पहले नियम के कारण, या न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या बताता है हमें? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसे, यानी कि कोई क्रिया होगी तो उसके विपरीत भी यानी कि प्रतिक्रिया होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन में ध्वनि की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी मापी जाती है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तरंगदैर्ध्य, ध्वनि की आवृत्ति। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति को ही केवल हाइड्रोजन के अंदर मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको इतनी सिस्टमेटिक ढंग से याद करना बहुत ही लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सही से समझ के आंसर देना फ्रेंड्स। जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम क्या है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन क्या होता है, सही क्रम क्या है फ्रेंड्स इसका? सबसे पहले मतलब अवरोही क्रम में, घटते क्रम में देखें तो किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जीन्स होता है, फिर स्पीसीज होता है। यानी कि सही ऑप्शन कौन कौन किस में आ रहे हैं? ये सभी ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहे हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु दाब मापने का कौन सा उपकरण, वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? बैरोमीटर, क्योंकि थर्मामीटर को किस चीज़ के लिए काम में लिया जाता है? ताप मापने के। सिस्मोग्राफ को भूकंप की तीव्रता नापने के। आर्द्रता मापी को नमी मापने के लिए, हवा में जो नमी होती है उसके लिए आर्द्रता मापी का यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अतिरिक्त पानी से छुटकारा दिलाता है। पौधों को अतिरिक्त पानी से किसके द्वारा छुटकारा मिलता है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिए गए हैं पत्तों का गिरना, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन। पौधों को किसके द्वारा पानी से छुटकारा मिलता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, क्योंकि जो अतिरिक्त पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की 36 पंक्तियों को खालिस्तान कहा जाता है। आवर्त सारणी के अंदर जो 36 पंक्तियाँ होती है जिस प्रकार से, उन्हें क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन क्या होगा? आवर्त। और जो खड़ी लाइनें होती हैं जो वर्टिकल होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ग या समूह है। आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं फ्रेंड्स? तो 118 यानी 118 तत्व है अभी तक आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। और एक कोशिका से बने जीवों को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण आमतौर पर एक वाहन में रिव्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण होता है जो रिव्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है? यानी कि जो वाहन के अंदर साइड में लगे मिरर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में काम में आते हैं। किंतु अवतल दर्पणों का क्या यूज होता है फ्रेंड्स? ये सेविंग बनाने के काम आते हैं। सेविंग, हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट होती है वो भी होती है, सर्च लाइट में भी काम आते हैं, और सोलर कुकर में भी यूज होते हैं। सभी फ्रेंड्स अपना अपने जितने इस पेपर में क्वेश्चन जितने सही हुए हैं वो सारे अपने कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।